नहीं हूँ, मैं भी इनके जैसे एडवाइजर हूँ। आप गूगल तो हमने नहीं बनाया, जैसे वेबसाइट है मेरी वो तो मैंने बना रखी है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है PlusQ VSI लिमिटेड, वो मैंने बनवाई है, मेरी पूरी डेकोरेशन उसमें होती है। भाई मेरा जो कुछ भी है मैं अपने तरीके से उसको डेकोरेट करवा सकता हूँ, उसको मैं लीगली भी नहीं मानता भाई लीगली है, वो तो हमारे अपनी पहचान के लिए हम वेबसाइट बनवाते हैं। लेकिन डायरेक्टर जो हैं गवर्नमेंट से ऑथोराइज होते हैं, उन पे उनकी वीडियो भी बनती है। तो आप गवर्नमेंट की साइट पे जाइए, गूगल पे जाइए, PlusQ वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन को डालिए, वहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स होंगे वो सब निकल के सामने आ जाएंगे। कौन कब अपॉइंट हुआ वो भी डिटेल उसके अंदर डाली हुई है। आज तक का जितनी रिपोर्ट है, हमारी ऑडिट भी ऑनलाइन है, बैलेंस शीट भी ऑनलाइन मिलेगी, ITR भी ऑनलाइन मिलेगी। अब तीसरी सेशन चल रहा है, तीसरे सेशन का हमारा ऑडिट भी हो चुका है, बैलेंस शीट भी हो चुकी है और एनुअल रिपोर्ट भी बन चुकी है। ITR हमारी पेंडिंग है अभी तक तीसरे सेशन का, और संस्था को 3 साल पूरे हो चुके हैं 11 अगस्त 2023। तो सर जैसे ये विरोध के लिए वहाँ गए थे तो सुमित्रा ने वीडियो के माध्यम से ये भी कहा था कि मैं तो एक MD नहीं हूँ, मैं तो एडवाइजर बना रखी हूँ। तो आप ये लोग ये उठाएंगे क्या? हाँ। एक बार आप सामने लेके आए, डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, एक बार उठा लो। नहीं डॉक्यूमेंट देखो, जो सच है वो सच बताने के लिए सर मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। बहुत सारी बातें हो रही हैं, सुनील ने वो खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ये बातें तब तक है सर जब तक आप लोग मुझसे बात कर रहे हो मैं सही हूँ, आप दूसरे की सुनोगे तो वो सही है। जब तक आमने सामने नहीं होंगे तब तक हम ये बात क्लियर नहीं कर सकते। मेरी मतलब मीडिया को भी रिक्वेस्ट है कि सर PlusQ के फ्रॉड बोलने से पहले एक बार फाउंडर से जरूर मिले, उसके बाद आगे अपनी जो भी न्यूज है वो छाप भी सकते हैं आप और चला भी सकते हैं। ये देखिए सर, आप कैमरे को आगे लेकर आइए सर। जैसे इसमें 5 डायरेक्टर्स की डिटेल है, 5 डायरेक्टर यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं सर, और तब जाके मतलब इसके अंदर आती है ये। यहाँ पे भी देखिए सर, ये मतलब इसमें मैं मुंबई गया था, मैं डोनेशन के लिए कंपनी में, ये 5 डायरेक्टर के द्वारा मुझे ऑथोराइज किया गया था कि भाई आप डोनेशन कलेक्ट के लिए बाहर जा सकते हैं। ये कुछ हमारे पास पेंडिंग पड़ी हैं रसीद भाई, जैसे बाहर गए हुए हैं, कोई कंपनी अगर रिजेक्ट कर देती है एक्स्ट्रा है, उनमें भी सर 5 डायरेक्टर्स की डिटेल है इसके अंदर भी। अब तक का ब्यौरा ये है, और अब इसमें सर 6 डायरेक्टर हो गए हैं संस्था में। पहले मैं सिंगल ऑथोराइज था, अब 2 ऑथोराइज है। बैंक में भी 2 बंदों के सिग्नेचर होते हैं, तब जाके किसी भी दान को पब्लिक सेवा में लगाया जा सकता है बाई चेक के माध्यम से। अब तक जिन लोगों को PlusQ वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन का कोई चेक मिला हुआ है और उस पर सिंगल अगर ऑथोराइज सुनील कुमार के साइन है तो वो चेक नहीं लगेंगे। वो चेक तभी लगेंगे तो जब तक दूसरे ऑथोराइज के सिग्नेचर ना हो। जब उसके सिग्नेचर हो जाएंगे तब वो क्लियर होंगे, अन्यथा वो 0 है। सर ये महिलाएं कह रही है वहाँ विरोध करने के लिए तो पैसे सुमित्रा ने लिए थे, और वो कहती है कि मैंने तो सुनील सर को दे दिए, तो अब तो सर कहाँ पर फ्रॉड कहाँ है सर? अब यहाँ पे देखिए सर, आप एक बात सोचिए सर, आप लोग मिनिमम 10th +2 से अब ही होंगे, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हम उससे रिसीविंग तो लेंगे, आप वैसे ही दे देंगे। किसी भी ऑफिस में जाते हैं आप बैंक में जाते हो, बैंक में ऑप्शन होता है आप रसीद भरते हो, रसीद का एक टुकड़ा आपको मिलता है। ठीक ऐसे ही हमारे यहाँ भी रसीद का एक टुकड़ा जो भी बंदा ऑफिस में पैसा जमा कराता है उसको मिलता है। अगर मैडम ने हमारे पास संस्था में पैसा जमा करवाया या नरवाना ब्रांच में, अभिषेक जी एक बार मैं चाहूँगा कि वहाँ की कलरक जो है वो आए हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी वही हैं, आप उनसे रूबरू हो जाएं एक बार। नरवाना ब्रांच के उस टाइम पे पहले ये राजौंद में काम करते थे मेरे पास, जैसे ही मैडम ने फ्रेंचाइजी लॉन्च करवाई उसके बाद अभिषेक जी को वहाँ पे रेफर कर दिया गया था, भाई आप अब नरवाना आपका नज़दीक है, आप नरवाना में जाके बात कर सकते हैं। अब ये बताएं, अभिषेक जी से बात कीजिए, क्या इनके द्वारा पैसा कभी जमा करवाया गया था क्या वहाँ पे? आप पीछे आगे आज थोड़ा आवाज़ आनी आगे तेज बोलिए थोड़ी। नमस्कार सभी को। हाँ जी सर। आप क्या पद था आपका और क्या काम है? ब्रांच मैनेजर का पद था सर मेरा। जो पैसा होता था वो काम करके ऑफिस में जमा करवाना, उनके पास जमा करवाना, सुमित्रा मैडम के पास, ये काम था। तो जैसे सुमित्रा मैडम ने कहा कि पैसे सुनील सर को देते थे, तो
किसी प्रकार की कोई रिसीविंग या और? नहीं सर, यहाँ तक तो आए नहीं पैसे, वहीं रह जाते थे। सारा काम वहीं पे हैंडल करते थे वो, यहाँ तक तो भेजते नहीं थे। जब इतने लोग जुड़ने लग रहे हैं सर, एमडी ने तो एक्शन लेना चाहिए भाई, इतने लोग जुड़ने लग रहे तो पैसा कहाँ जा रहा है, उसके बारे में डिटेल तो आपका मांगना था। टाइम नहीं था ना सर, एक्शन कब लेते, ब्रांच भी तो कितनी थी सर, काम भी बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। सर काम तो बढ़ना ही है, धीरे धीरे ब्रांच भी तो बड़ी होती जा रही है। भाई सर देखो मैं बताता हूँ, जहाँ तक हमारे पास से कॉपी जाने का मिशन होता है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये कॉपी है नरवाना ब्रांच से सर, आप लोग पूरा बॉक्स कीजिए, और +2 को सर मतलब को बना दिया, इशू बना के मतलब वो किया जा रहा है। ये है सर ओरिजिनल पासबुक, इसमें भी डुप्लीकेट किया देखो ना सर है कि नहीं है, एक बार मैच तो कर लो। बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ है तो आप देखिए, ये ओरिजिनल है। जिन लोगों के पास ये क्या हुआ, जैसे मतलब ऑथोराइज थे वहाँ पे, एक ही हमारी प्रेस है, +2 वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन की एक ही प्रेस है, जहाँ से डोनेशन स्लिप या दान की कोई भी रसीद है, या ये पासबुक है डोनेशन पासबुक, जिसके माध्यम से बंदा अपनी हेल्प जितनी भी उसको चाहिए, इसके अंदर लिखी हुई है भाई संस्था कहाँ तक बंदों को सपोर्ट कर सकती है, संस्था से कहाँ आकर मतलब देखो सर, अगर मान लो हम लोग फ्रॉड हैं, 11 अगस्त 2018 में सर संस्था लॉन्च हुई, क्या कोई भी फ्रॉड काम 4 साल लगातार चल सकता है? आप लोग बोलिए, अगर मतलब अगर मानते हैं आप लोग भी हाँ चल सकता है, तो मैं स्वीकार करता हूं कि हम लोग फ्रॉड है। +2 वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन में एक ही काम गलत हुआ है सर, उसको मैं मानता हूं कि वो गलत हुआ है, वो है लोगों तक रोजगार पहुंचाना। बाकी सुविधाएं तो सबको टाइम टू टाइम मिल रही थी। जो रोजगार जब से लॉन्च किया मैंने 14 अप्रैल 2022 में, मैंने संस्था में ये चाहा था कि जो महिलाएं जिनके पास रोजगार नहीं है वो महिलाएं घर बैठ के आराम से काम कर सकें। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वो महिलाएं काम करें मैन्युफैक्चरिंग का, कुछ देर वो आराम कर लें भाई, जैसे भी भजन कीर्तन करें तो भी उनको 7,000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी। मैंने ये काम चलाया 6 महीने, यानी 14 अप्रैल 2022 में मैंने काम लॉन्च किया, और 22 अक्टूबर 2022 में मैंने इसको बंद करना पड़ा, क्योंकि जितना हम लोग चाहते थे लोगों से कोऑपरेट, लोगों के द्वारा डोनेशन जितना हम लोग चाहते थे उतना संस्था को नहीं मिला। संस्था उसमें बहुत बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई। एक बार मैंने दीपावली के उपलक्ष्य में सभी एडवाइजर को, चाहे वो नरवाना ब्रांच का है, चाहे वो सफीदों का है, चाहे वो असंध का है, चाहे वो बबैन का है, चाहे वो गीड़ ब्रांच का है, यानी हमारी जितनी भी टोटल ब्रांचेस थी, मैंने सबको एक जगह पे एकत्रित किया, क्योंकि मैं सर बहुत ज़्यादा टूट चुका था मार्केट से, लोगों से पैसे उठाकर, कभी किसी से 2 लाख उठा रहा हूँ, कभी किसी को 3 लाख, क्योंकि यही एक था भाई, संस्था जब तक 3 साल पुरानी ना हो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ITR वगैरह भरती हैं वो डोनेशन तभी करती है जब संस्था 3 साल पुरानी हो। मैं सोच रहा था कि संस्था वहां तक चली जाए, तब तो मैंने मिनिमम 84 लाख रुपया मैंने मार्केट से उधार उठाया। मैंने लोगों को बताने के लिए, एडवाइजर को बताने के लिए मैंने वहाँ पे एकत्रित किया। मैंने तो जब वहाँ पे हमारा दीपावली के उपलक्ष्य में राजौंद में मैंने एक हॉल बुक किया, मतलब पैलेस बुक करवाया हमने वहाँ पे, और वहाँ पे आके मैंने सिर्फ एक ही बात बोलनी थी, यदि आप लोग ये सोचते हैं कि भाई सुनील कुमार किसी टाटा बाटा का बेटा है जो मतलब बाहर से पैसा आएगा और वही पब्लिक में बांट देगा, ये गलत है। मैंने यही बात बोली थी इनको, लेकिन सभी एडवाइजर ने गुटबंदी की। पहले भी संस्था चला रखी थी किसने? एडवाइजर्स ने। डोनेशन कलेक्टर तो यही थे, डोनेशन जितना भी लेके आते थे, चाहे वो कॉपी का डोनेशन था, चाहे वो सिलाई मशीन का था, चाहे वो वॉशिंग मशीन का डोनेशन था, डोनेशन तो सभी एडवाइजर्स लेके आते थे। मैं तो भी ये नहीं कहता कि भाई मैं अपने घर से दे रहा था, मैं अपने घर से कुछ नहीं दे रहा था, सब कुछ फंड था, डोनेशन का पब्लिक फंड था, और सबको सुविधाएं भी मिल रही थी। इसके बारे में सुमित्रा मैडम बताएगी कि भी नरवाना में 22 से 23 में उसने कितना डोनेशन कलेक्ट किया और कितने लोगों तक उसकी सुविधा गई है और कितने लोगों की सुविधाएं पेंडिंग है, ये सब मैडम बताएंगी आगे। 22 से 23 में यानी अब तक +2 वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन में तो अक्टूबर के बाद कोई कॉपी ही नहीं बनी। +2 वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन में जो 1100 रुपए डोनेशन से मेंबरशिप जो लोग लेते थे, मेंबरशिप पासबुक हम लोग जो देते हैं, ये मेंबरशिप पासबुक है और कुछ नहीं है। इसके माध्यम से बंदा जिस टाइम चाहे इसको स्टडी करके उसकी सेवा ले सकता है संस्था में। कहीं ना कहीं डुप्लीकेट कॉपी उनके द्वारा बनाई गई और जो पैसा आता था
कहीं ना कहीं ये वो खुद ही रखते थे। ये देख लो ना सर, मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया ना, देख लो आप लोग, मैच कर लो। अब ये मेरी प्रिंटिंग प्रेस है, यानी प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन की जो प्रिंटिंग प्रेस से बन के आती थी, ये कॉपी वो है। और ये कॉपी सर आई डोंट नो सर कहाँ से आई। ये महिलाएं हैं सबके पास ये कॉपी है 99% पूछो। तो ये फ्रॉड है, मतलब ये हाँ, तो आप मैडम लेडीज से पूछ, ये कॉपी मेरे पास नहीं है सर, ये यहाँ से कलेक्ट हुई है, इन्हीं लोगों के माध्यम से ली गई है। यानी कि नरवाना ब्रांच से। हाँ, नरवाना ब्रांच से है, बोल रहा है इन्होंने। आप पूछ लीजिए, आप चाहें तो अपना माइक को थोड़ा आगे उठाइए, पता कर लीजिए।